सूरदास का अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, कहानियाँ का अर्थ क्या होता है। कहानियाँ का अर्थ क्या होता है? गोद। कहानियाँ का क्या अर्थ है? गोद है। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है मध्यकाल में। कब हुआ है? मध्यकाल में। तो जोर लगा दीजिए और पूरे वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक बने रहे और दोस्तों में जरूर शेयर करें। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के है? तो ये सूरदास। सूरदास जो है सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। चौथा प्रश्न है, भोजन करी नंद अचमन लिहने मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है सूर के पद। किसके है? सूर के पद, जो कि 2024 में एग्जाम में पूछे हुए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है सूरदास के पद के। ये भी किसके है? सूरदास के पद के हैं। 6 नंबर प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है वो सीही दिल्ली में। कहाँ पे है? सीही दिल्ली में सूरदास का जन्म स्थान। और 7वां प्रश्न को देखें तो 7वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो को वॉच जरूर कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, रामभती गो खरिकनी में बछड़ा हित विधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये है आपका सूरदास के पद से। 9वां है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। किसकी अभिरुचि थी? सूरदास की। 10वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ये है सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की रचना है सूरसागर। सूरदास की कौन सी रचना है? सूरसागर इनकी रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस जो है भक्ति के कवि है? तो ये भक्ति है, कृष्ण भक्ति के कवि है। सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के है। 13 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ये कवि है आपका ब्रज भाषा की। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ब्रज भाषा की कवि है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सर्वोपरि कवि कौन है? तो ये कवि है सूरदास। कौन है? सूरदास है। 15वां क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि है? तो ये कवि है कृष्ण श्रेयी धारा के। किस धारा के? कृष्ण श्रेयी धारा के। 16वां प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठ करके भोजन कर रहे हैं? तो ये नंद के गोद में बैठ करके अपना भोजन कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है। किसकी? भोर होने की सूचना दी जाती है। 18वां प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के कवि है। सूरदास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। 19वां प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो नहीं है कह रहा है तो सही जो है सूरदास की रचना नहीं है। सही सूरदास की रचना नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की है? तो ये रचना है सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की है। 21वां प्रश्न है, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को अगर देखा है किस चीज का भूख है? तो कृष्ण की जूठन की भूख है। सूरदास की किसका भूख है? कृष्ण की जूठन, यानी कृष्ण भगवान जो जूठा छोड़ देते हैं उसको भूख है। 22वां प्रश्न है, सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? तो ये 1478। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि की बात करें तो 1478 में सूरदास का जन्म माना जाता है, यानी है। 23 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो ये माना है कृष्ण को। मीरा अपना प्रियतम यानी प्रेम किसको मानते हैं? कृष्ण को। मीराबाई किससे प्रेम करते थे? कृष्ण से। 24वां क्वेश्चन है, कछु खात कछु धरनी गिरावट छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार है अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कवल कुसुम फूले नर नारी
सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। 26वां प्रश्न में देखिए, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास की। किसकी रचना है साहित्य लहरी? तो सूरदास की। सूरदास की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, ये जो है सूरदास की रचना है। 27वां प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। 27वां प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो इनकी रचनाओं की भाषा जो है ब्रज भाषा। सूरदास की रचना कौन सी है? ब्रज भाषा में इनकी रचना है। 28वां प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास को जो दीक्षा दिए थे वो थे वल्लभाचार्य। किसने सूरदास को दीक्षा दिया था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने किसको दीक्षा दिया था? तो सूरदास को। ये उल्टा प्रश्न भी बन सकता है। 29वां प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो ये हुए थे पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। 30वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास जो है सूर किस भाव के पद गाते थे? तो ये गाते थे क्या नाम है, दैन्यू या देव्यू, कुछ ऐसे ही है। तो ये गाते थे दैव्य, ठीक है, तो दैव्य भाव के थे। 31 नंबर है, सूर सागर किसकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास की। किसकी रचना है? सूरदास की। 32 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीत काव्य है। वह क्या है? गीत काव्य है। चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न है, राधा सकेली किसकी रचना है? तो ये सूरदास की। राधा सकेली किसकी है? राधा रसकेली। राधा रसकेली किसकी रचना है? तो सूरदास की है। 34वां प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो ये भाषा है ब्रज भाषा। सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में। 35वां है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो ये वात्सल्य रस है। सूरदास जो भी संकलन करते हैं यानी रचना करते हैं उसमें कौन सा रस होता है? तो वात्सल्य रस का इसमें गुणगान होता है। 36 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। 36वां प्रश्न है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति में 12 स्कंदों में हुई थी? तो ये है सूर सागर की। किसकी? सूर सागर की। 37 नंबर प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो ये पूज्य थे सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो ये सूरदास के पूज्य थे। इसी के साथ आपका जो है आपका सूरदास वाला चैप्टर भी खत्म हो गया और हम अब तीसरा चैप्टर को हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहे और अपने दोस्तों में आप इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए और अपने एग्जाम में जो है आप 50% नंबर जो है इसमें से आप जरूर लाइए। आपको उम्मीद है जो इसमें से प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। तो देरी नहीं कीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तुलसीदास चैप्टर का नाम है और पहला प्रश्न है, तुलसीदास क्या पहनते थे? तो तुलसीदास पहनते थे कॉपिन पहनते थे। क्या पहनते थे? कॉपिन। तुलसीदास पूछा जाए एग्जाम में क्या पहनते थे? कॉपिन। देखिए पिछले साल जो है सेट ए में आईएससी के परीक्षा में पूछा गया है और आपको साइंस और आर्ट्स दोनों में प्रश्न जो है पूछा ही जाता है हर एक चैप्टर से। तो आप लोग ध्यान लगा के पूरा प्रश्न को देखिए, हो सके तो दोगुना स्पीड पे भी देखिए लेकिन पूरा को देखिए और भी सारे वीडियो जो है आपके गद्य सेक्शन से है उसको भी वॉच जरूर कर ले। दूसरा है, रामलला नाछू शीर्षक रचना किसकी है? तो यह तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। 3 नंबर है, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो काशी से प्राप्त किया। तो तुलसीदास शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो काशी से ग्रहण करते हैं। 4 नंबर है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम जो था राम बोला था? तो ये तुलसीदास का मूल नाम यानी ओरिजिनल नाम जो था राम बोला था। 5 नंबर है, नाम लय भरे उधर एक प्रभुदासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये तुलसीदास के पद से। किससे है? तुलसीदास के पद से। 6 नंबर प्रश्न है, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे मानते हैं? तो तुलसीदास को मानते हैं। किसे मानते हैं समन्वयवादी कवि? तो ये तुलसीदास को मानते हैं। तो
चलिए 7 नंबर प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास ने कौन सा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य लिखा है? तो ये रामचरितमानस, जो कि कहा जाता है जो महाकाव्य है और सबसे पवित्र महाकाव्य, और अभी जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला महाकाव्य की बात करें तो रामचरितमानस है, जो कि भगवान राम के चरित्र पे लिखा गया है तुलसीदास द्वारा। और 8वां क्वेश्चन है तुलसीदास की अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो ये था काशी में। तुलसीदास कहाँ निवास करते थे? काशी में निवास करते थे। 9वां है बरवे रामायण किनकी रचना है? तो बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न आता है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यायन किए थे, यानी रह करके पढ़ाई किया था? तो ये 15 वर्ष रहे थे काशी में, वहाँ पे पढ़ाई किया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तो अवधी और ब्रज को अपनाया था। तुलसीदास ने अपने युग के 2 साहित्यिक भाषा जो अवधी और ब्रज था, इसको इन्होंने अपनाया था। 12वां क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, यानी तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास थे। 13वां प्रश्न है यहाँ पे, कहता है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। 14वां प्रश्न है तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तथा हुलसी। तुलसीदास की माँ का क्या नाम था? हुलसी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 में। कब हुआ था तुलसीदास का जन्म? 1543 में। 16वां प्रश्न है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1543 में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न को हम देखें तो 17 नंबर प्रश्न क्या है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये रचना है तुलसीदास की। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। 18वां प्रश्न है तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो ये है राममार्ग की। किस शाखा के कवि है? राममार्ग के। गीतावली किसकी रचना है? तो ये जो है आपका तुलसीदास की। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। 20 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो इनको है भक्ति की। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो इनके जो है भक्ति की भूख है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। कहता है 21 नंबर क्वेश्चन गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो ये जातीय महाकवि हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो ये किए हैं आपका सीता जी की। प्रथम पद में तुलसीदास जो है सीता माता की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, कहता है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो ये भक्ति रस की। किसकी हुई है? भक्ति रस की व्यंजना हुई है। 24 नंबर प्रश्न है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो ये दिया सीता के दास के रूप में। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय जो है सीता माता के दास के रूप में अपना परिचय दिया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कब तुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द संबोधन किसके लिए? अम्ब। अम्ब शब्द किसके लिए संबोधन है? तो सीता के लिए। अम्ब शब्द किसके लिए संबोधन है? तो ये सीता माता के लिए संबोधन करते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखा जाए तो 26वां प्रश्न है निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो ये रचना है आपका दोहावली। तुलसीदास की रचना कौन सी है? दोहावली है। 27वां प्रश्न है कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो ये है विनय पत्रिका। कौन सी रचना तुलसीदास की है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। 28वां प्रश्न है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पूछ रहा है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? आखिरी ललल। आखिरी ललल किसकी रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना नहीं है। चलिए 29वां प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। क्या कहता है
कहता है यहाँ पे कवितावली के रचनाकार कौन है, तो ये तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। 30वां क्वेश्चन है हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, तो कवितावली का। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, तो कवितावली का। 31वां प्रश्न है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो भक्ति रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो ये भक्ति रस है। 32वां प्रश्न को देखते हैं, तो कहता है निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, तो ये है महाकाव्य। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। 33वां प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो राधा स्तुति। राधा स्तुति किसकी रचना नहीं है, तुलसीदास की नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है मानस यानी रामचरितमानस का रचना का समय क्या था, तो ये रचना का समय था संवत 1621। 1621 संवत में क्या हुआ था, रामचरितमानस की रचना किया गया था। 35वां क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा है, तो इनकी भाषा अवधी है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो ये भाषा अवधी भाषा में लिखा गया है। 36वां प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। 37वां प्रश्न है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। 38वां प्रश्न है तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो ये बोला था। राम बोला किसका मूल नाम था, तुलसीदास का। 39वां क्वेश्चन है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, यानी उनको जो शिक्षक थे वो गुरु कौन थे, तो शेष सनातन थे। कौन थे, शेष सनातन इनके गुरु थे। चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो तुलसीदास की रचना आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कौन सी है, तो विनय पत्रिका जो तुलसीदास की रचना है। 41वां प्रश्न कहता है कौन सी कृति तुलसीदास रचित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचना किया गया। 42वां प्रश्न है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है, तो ये जो है पंचवती। पंचवती जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। 43वां क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं विनय के पद से। किससे लिए गए हैं, विनय के पद से लिए गए हैं। चलिए 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न है तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो ये कवि थे भक्ति काल के। तुलसीदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के। 45 और अंतिम नंबर प्रश्न भी है, तो देखिए हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है, तो ये है 44 छंद के। हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है, तो ये 44 छंद की रचना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है चौथा अध्याय है आपका, और चौथा अध्याय का नाम है छप्पे। क्या नाम है, छप्पे है। तो पहला क्वेश्चन है भक्तिमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं, तो ये छप्पे 116। दूसरा क्वेश्चन है 6 पंक्तियों के गए पद को क्या कहते हैं। 6 पंक्तियों के गए पद को क्या कहते हैं, छपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, छपाई। 6 पंक्ति के गए पद को क्या कहेंगे, छपाई कहेंगे। तीसरा प्रश्न है आरुद्ध दशा है जगत पै मुख देखी नाही मनी, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो ये लिया गया है यानी छपै यानी कबीर से। किससे लिया गया है, कबीर से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया, तो ये किया था सत्संग द्वारा। कवि नाभादास ज्ञानार्जन कैसे करते हैं, सत्संग करके। 5वां क्वेश्चन है छपाई क्या है, तो ये छपाई छंद। छपाई क्या है, छंद है। 6वां प्रश्न है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था, तो ये था वृंदावन। कहाँ पे ये काव्य की रचना करते थे, वृंदावन में करते थे। 7वां प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न कहता है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था, माधुर्य भाव का पुट था। क्या था, माधुर्य भाव का पुट था। 8वां प्रश्न है नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो नाभादास जी जो थे वैष्णव दर्शन के संत थे। कौन से, वैष्णव दर्शन के संत थे। 9वां है बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता कबीरदास है। बीजक के रचयिता कौन है, तो ये कबीरदास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है
छपय शीर्षक के रचयिता कौन है? छपय शीर्षक के रचयिता कौन है? तो नावादास। कौन है? नावादास। 11वां प्रश्न, नावादास की कौन सी रचना है? नावादास की कौन सी रचना है? छपय। नावादास की कौन सी रचना है? तो छपय है। 12 नंबर है, नावादास किस धारा के कवि थे? तो ये थे सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के ये कवि थे। 13 नंबर प्रश्न को देखें। 13वां प्रश्न है, नावादास किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे आपके तुलसीदास के। नावादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। 14वां प्रश्न है, नावादास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1570 में। नावादास का जन्म कब हुआ था? 1570 में अनुमानित किया गया, लगभग में। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास सिर झुका लेते थे? यानी कौन ऐसा कवि था जिसकी कविता सुनते ही नावादास क्या करते थे? अपना सिर झुकाते थे। तो वो थे सूरदास। कौन थे? सूरदास। 16वें प्रश्न को यहाँ पे देखें तो 16वां प्रश्न है, कह रहा है कौन सी रचना नावादास की है? तो नावादास की रचना कौन सी है? भक्ति काल। कौन सी है नावादास की रचना? भक्त काल। यहाँ पे 17 नंबर है, नावादास का स्थायी निवास कहाँ है? तो इनका वृंदावन में। नावादास का स्थायी निवास कहाँ है? तो वृंदावन में। 18वां प्रश्न है, संपूर्ण भक्त माल में किस छंद का व्यंजना है? तो ये व्यंजना है छपय का। किसका व्यंजना है? तो छपय का व्यंजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, छपय कितनी पंक्तियों का छंद है? तो ये 6 पंक्ति का छंद है। कितने पंक्तियों का छंद है? 6 पंक्तियों का। 20वां क्वेश्चन है, सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते थे? तो यहाँ पे देखें तो सूरदास की कविता को सुनकर सभी क्या करते थे? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है सिर झुकाते थे या सिर हिलाते थे। क्या करते थे? सूरदास जब कविता गाते थे तो यानी बोलते थे तो सभी लोग सिर हिलाते थे। 21 नंबर है, सुर कवित सुनित कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास है। 22वां क्वेश्चन है, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? तो कबीर जो है हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। 23वां क्वेश्चन है, नावादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपय में किया है? तो ये किया है आपका कबीर में। किसमें किया है? कबीर में। 24वें प्रश्न को देखते हैं तो नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? तो भक्ति काल में। नाभादास का उदय जो था हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ था। 25वां प्रश्न है, सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन जो है कबीर कहता है। कौन कहता है? कबीर कहता है। 26वां प्रश्न है, कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीत। कहानी का अर्थ क्या होता है? विश्वास या प्रतीत। 27वें प्रश्न को देखें तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी नाभादास के गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। अग्रअली क्या थे? नाभादास के गुरु थे। 28वां प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता जो है नाभादास है। कौन है? नाभादास भक्तमाल के रचयिता है। 29वां प्रश्न है, विमल बुद्धि हो तस्की जो यह गुण गुण गनुश्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्ष कविता का है? तो ये कविता छपय। कौन सा है? छपय है। 30वां प्रश्न है, नावादास किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। 31वां प्रश्न है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जो हैं वो आपके निर्गुण शाखा के कवि हैं। किसके कवि हैं? निर्गुण शाखा के। 32वां क्वेश्चन है, नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास जो थे भक्ति काल के कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। 33वां प्रश्न है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो ये कबीर एवं सूरदास के बारे में। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो ये है कबीर एवं सूरदास के बारे में। तो इस प्रकार 4 अध्याय का हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब 5वां अध्याय देखते हैं जिसका नाम है कवित। 5वां अध्याय कौन सा है? कवित। चलिए अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया था? तो राजा रुद्र शाह के द्वारा जो था भूषण को भूषण की उपाधि जो दिया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? यानी जो छत्रपति के जो परिवार से थे इन्होंने किसको आश्रय दिया था? तो ये दिया था
शमशेर बहादुर सिंह के, शमशेर बहादुर सिंह के जो थे आश्रयदाता थे। 3वां प्रश्न है रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो रीतिकालीन हिंदी साहित्य में जो था वो श्रृंगार रस की जो प्रधानता थी यहाँ पे। 4था क्वेश्चन है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो ये पिता थे भूषण के। रत्नाकर तिवारी किस कवि के पिता थे? तो ये थे भूषण के पिता थे। चले 5वां क्वेश्चन को हम देखें। 5वां क्वेश्चन कहता है लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी यह उक्ति किस शीर्षक कवि की है? तो यह कवित के, किसकी है? कवित के। 6 नंबर प्रश्न है चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीति काल के। 7वां प्रश्न है भूषण की कविता निम्न में से कौन सा है? तो ये कवित है। भूषण की कविता कौन सी है? कवित है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यहाँ 8 नंबर भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया है? तो किया है 10 छंद में। कितने छंद में किया है? 10 छंद में किया है। 10 नंबर प्रश्न है कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये कवि है भूषण। कवि कौन है? ये कवि भूषण है। 11वां नंबर प्रश्न है भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो रीति युक्त धारा के कवि। किस धारा के कवि? रीति युक्त धारा के कवि है। 12वां प्रश्न है कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो ये है वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस है। 13वां प्रश्न है कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो ये विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। 14वां प्रश्न है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो यह ब्रज भाषा में रचना की है। भूषण मुख्यतः किस भाषा में रचना करते हैं? तो ब्रज भाषा में रचना करते हैं। 15वां प्रश्न है छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो यह है रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। 16वां प्रश्न है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो ये भोजन। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? भोजन प्रदान करती है। 17वां प्रश्न है लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। 18 नंबर प्रश्न को हम देखें तो 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो ये शिवराज भूषण। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो भूषण की रचना है। 19वां प्रश्न है भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की तुलना की है। शिवाजी की तुलना किससे की है? समुद्राग्नि यानी समुद्र की अग्नि से की है। समुद्र में जो आग होता है उससे किया है तुलना शिवाजी। किसने किया? तो भूषण ने किया है। 20वां क्वेश्चन है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो ये दंड में जो रस है वो है वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस है। 21वां प्रश्न है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस का अभिव्यंजना हुई है? तो ये है रौद्र रस का। कौन से रस का? रौद्र रस का। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। कहता है तेज हम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये कविता है कवित। कौन सा है? कवित है। 23वां क्वेश्चन है कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवावापनी। शिवावापनी किसकी कृति है? भूषण की है। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न कहता है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ये 105 अलंकार का। कितने अलंकार का निरूपण हुआ? तो 105। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो ये किया गया 52। कितने? 52 में किया गया है। 26 नंबर है भूषण के प्रिय नायक है। तो भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जो है भूषण के प्रिय नायक हैं। चलिए 27वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है 27वां प्रश्न शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी था। ये इतिहास से संबंधित भी है तो आपकी हिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। 28वां प्रश्न है शिवा बावनी में कितने मुक्त है? तो शिवा बावनी में 52 मुक्त है। कितने मुक्त है? शिवा बावनी में 52 मुक्त है।
29वां प्रश्न है छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में छंद है तो 10 छंद कितने हैं 10। 30 नंबर है भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का क्या नाम था तो रत्नाकर त्रिपाठी था, भूषण के पिता का क्या नाम था रत्नाकर त्रिपाठी था। 31वां प्रश्न है शिवराज भूषण किसकी कृति है तो ये कृति है भूषण की, शिवराज भूषण किसकी कृति है तो भूषण की है। 32 नंबर है भूषण किस काल के कवि हैं तो एक कवि है रीति काल के, भूषण किस काल के कवि हैं तो रीति काल के। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 32 नंबर शिव बावनी में कितने पुष्प मुक्त है तो शिव बावनी में 52 मुक्त है, कितने मुक्त है 52 मुक्त है। 34 है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे तो ये भाई थे, कौन थे भाई थे। 35वां क्वेश्चन है शिव बावनी में किसकी वीरता का व्याख्यान है तो ये है शिवाजी की, शिव बावनी किसकी वीरता का व्याख्यान है तो शिवाजी की। 36वां प्रश्न है छत्रसाल दशक किसकी कृति है तो ये कृति है भूषण की, किसकी कृति है तो भूषण की। इस प्रकार हमने 5 यहाँ पे चैप्टर खत्म किया है और आज के इस बड़े वीडियो में जो आपका जो है छठा चैप्टर करवाने जा रहे हैं तुमुल कोलाहल कल्ला, और इसका जो 7 चैप्टर बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवाएंगे और एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा वीडियो। तो एक ही वीडियो में हम करवा रहे हैं सारे चैप्टर को, तो आप लोग देखना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है पहला प्रश्न विशाख शीर्षक नाटक रचित है तो जयशंकर प्रसाद, और विशाख शीर्षक नाटक जो है किसके द्वारा रचित है जयशंकर प्रसाद द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कवि कौन है तो ये है जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है तो ये जो है आपका जयशंकर प्रसाद है। 3वां प्रश्न है कामयानी शीर्षक का महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था तो ये किया गया था 1936 में। कामायनी शीर्षक महाकाव्य का रचना जो था 1936 में किया गया था। 4 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहता है लहर शीर्षक रचना किसकी है तो ये शीर्षक जो है जयशंकर प्रसाद की है, रचना किया हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रतन। क्या नाम था इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम शंभू रतन था। 6 नंबर प्रश्न है कहता है प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है तो ये है जयशंकर प्रसाद की, प्रलय की शीर्षक रचना किसकी है तो जयशंकर प्रसाद की है। 7 नंबर क्वेश्चन है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामयानी महाकाव्य की रचना की गई है तो कश्मीरी शैव दर्शन, किसमें किया गया कश्मीरी शैव दर्शन में। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, कौन से कवि छायावादी है तो जयशंकर कौन से कवि है छायावादी कवि है। 9वां प्रश्न है कामयानी महाकाव्य में कामयानी कौन है तो ये कामयानी कौन है सरधा, कौन है सरधा जो है ये कामयानी है। 10 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है जयशंकर प्रसाद का निधन जो था कब हुआ था तो ये हो गया था आपका 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। 11वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है तो महाकाव्य है कामायनी, कौन सा काव्य है महाकाव्य कामायनी। 12वां क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है तो यह जयशंकर प्रसाद के, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना का है तो जयशंकर प्रसाद की है। 13वां प्रश्न है चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है तो ये पंक्ति है तुमुल कोलाहल कल्ला में, तुमुल कोलाहल कल्ला में। 14वां प्रश्न देखिए तो कहता है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। 15 नंबर है आंसू किसकी रचना है तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू, आंसू किसकी रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। 16 नंबर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी थी तो ये लिखी थी तुमुल कोलाहल कल्ला में, कौन सी रचना लिखी थी तुमुल कोलाहल कल्ला लिखी थी। 17 नंबर प्रश्न को देखिए तो 17 नंबर प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो ये हुआ था 1989 में, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था 1989 में हुआ था। 18वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे तो ये थे शिवरत्न साहू, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे शिवरत्न साहू। 19वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे यानी कि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी।
जब ये 12 वर्ष के थे जयशंकर प्रसाद तो इनके पिता की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। 20वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, तो ये थे आधुनिक काल के। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि थे। 21वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है, प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, तो ये है कामायनी में। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, तो ये है प्रबंध काव्य। कौन सी काव्य है, प्रबंध काव्य। 23वां क्वेश्चन है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो एक रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का। कौन किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें। तो 24वां प्रश्न कहता है, तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। तितली उपन्यास किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। 25 नंबर है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, तो शंभू रतन था। ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था जयशंकर प्रसाद का, शंभू रतन। 26वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो ये कंकाल। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, कंकाल। 27वां क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मन की चंचलता से थक जाता है। मनुष्य का शरीर क्यों थकता है, तो मन की चंचलता के कारण जो उनका शरीर थक जाता है। चलिए 28वां क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कल्ला में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है, तो ये लिया गया है कामायनी से। कहाँ से, कामायनी से। 29 नंबर है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, तो रूपक है। कौन सा है, रूपक है। 30वां क्वेश्चन है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। 31वां प्रश्न को देखिए, तो चातकी किसके लिए तरसती है, चातकी किसके लिए तरसती है, तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। स्वाति नक्षत्र के लिए पहली बूंद के लिए कौन तरसती है, तो चातकी तरसती है। 32वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना किया था, तो ये खड़ी बोली में किया था। काव्य की रचना किस बोली में किया था, खड़ी बोली में किया था। 33 नंबर है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, तो ये प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है झरना। कौन सी है, झरना। 34वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो यह है इरावती। कौन सी बच्चों, इरावती है। 35 नंबर है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, तो कामायनी। प्रसाद रचित महाकाव्य कौन से, कामायनी है। 36वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटकीय कृति है, तो ध्रुव स्वामिनी है। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृति कौन सी है, ध्रुव स्वामिनी है। 37वां प्रश्न को देखें, तो कहता है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो ये थे छायावाद के। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो ये छायावाद के कवि थे। 38वां प्रश्न है, प्रसाद जी के पिता का नाम था, तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद साहू। 39वां प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न कहता है, कंकाल क्या है, तो कंकाल क्या है, तो उपन्यास का। कंकाल क्या है, उपन्यास। 41वां प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, तो ये कृति नाटक कृति। कैसी कृति है, नाटक कृति है। 42वां प्रश्न है, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो ये पिता थे। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो ये इनके पिता थे। और यहाँ पे देखें तो 43 नंबर क्वेश्चन है, कहता है तुमुल कोलाहल कल्ला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तुमुल कोलाहल कल्ला में शीर्षक कविता की रचना कौन किया था, जयशंकर प्रसाद ने किया था। और आज का जो छठा चैप्टर है उसका अंतिम प्रश्न 44 नंबर कर रहे हैं, कामयानी के रचयिता कौन है, तो कामयानी के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद है। कामयानी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तो आशा करते हैं आपको पहली से छठी चैप्टर तक का हर प्रश्न आप लोग पूरा वॉच किए हैं। और आपके जो 7 से 13 चैप्टर है वो अगले वीडियो में आपको हम देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कीजिए, 2 गुना स्पीड में कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।